हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस को वहाँ पर डिस्कस किया था जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज भी उसी सीरीज़ में मैं और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इस वीडियो में, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए आज शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं the difference between successive discount of 40% followed by 30 and 45% followed by 20% on the mark price of the article is 12. The mark price of the article is, क्या बोला है उसने, अंकित मूल्य पर 40% और 30% की। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट, हमें क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्या बताया उसने कि 40% और 30% का जो डिस्काउंट है, उसके बाद जो 45% और 20% का जो डिस्काउंट है उसका जो डिफरेंस है वो 12 दिया हुआ है। तो उस वस्तु की मार्क प्राइस वैल्यू क्या है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एज्यूम करना है, लेट एज्यूम मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, x, ठीक है। अब हम सीधा जाते हैं, 40% 30% का डिस्काउंट दिया है उसमें, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, सेलिंग मार्क प्राइस, जो डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे हम। वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस R अपॉन 100 एंड R1 एंड R2, ठीक है। तो वही लगाएंगे हम। सबसे पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में इसने 40% 30% का डिस्काउंट है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, सबसे पहले वो निकालेंगे फर्स्ट कंडीशन में। x मार्क प्राइस हमने माना है इंटू 100 माइनस 40 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 30 अपॉन 100, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व कीजिए, 60 अपॉन 100 इंटू 70 अपॉन 100, कट द वैल्यू, ठीक है, 42x अपॉन 100 आ गया। एंड दूसरे कंडीशन में इसने कितने की छूट दी है, 45% और 20%, ठीक है। तो लिखिए x इंटू 100 माइनस 45 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस की 20 अपॉन 100, x इंटू 55 अपॉन 100 इंटू 80 अपॉन 100, कट द वैल्यू, क्या आ गया, 44x अपॉन 100। अब इन दोनों का डिफरेंस इसने कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो 12 दिया है तो सिंपल से फॉर्म लगाएंगे, 44x अपॉन 100 माइनस के 22x अपॉन 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 100 इक्वल टू 12, कट द वैल्यू, x इक्वल टू 600, यानी कि 600 रुपीज आ गया आंसर, दैट इज द आंसर। तो उस वस्तु का अंकित में मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये बताने का तरीका है, आप इसको बहुत जल्दी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर इंक्रीजेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बाय 20% and offers a discount of 10% on mark price. What is the percentage gain? उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो इसको बहुत ही इजीली तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले इससे क्या है कि क्रय मूल्य पर जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% की वृद्धि कर देता है। तो हमें क्या करना है, 100 प्लस जितनी इसने वृद्धि की है, ठीक है, 20 इंटू 100 और छूट कितनी दी है, उसके जो मार्क प्राइस है उस पर उसने कितनी की छूट दी है, 10% की, तो डिस्काउंट यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 100 माइनस ऑफ 100 कर देंगे हम। 100 में से इतने, ये जो हमें वैल्यू दी है माइनस 100, सॉल्व दिस इक्वेशन, 120 इंटू 90 अपॉन 100 माइनस 100, ठीक है, 108 माइनस 100 and 8%,
दैट इज द वैल्यू, दैट इज द आंसर। तो उसका लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 8%। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इजिली इस टाइप से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।